जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम करा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सम ऑफ डिजिट होता क्या है। लेट्स से यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया। इनपुट नंबर 1 to 5 मान लेते हैं। एक यूज़र ने एक नंबर रैंडम नंबर इनपुट किया, तो उसके बाद उसको आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 5 क्या होता है? 8। तो उसको आउटपुट में मिल जाएगा 8। इनपुट किया उसने 1 to 5, इन तीनों का सम करा के यूज़र को आउटपुट मिलेगा 8। तो चलो अब इसका प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने इंट नंबर नाम से एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा और उसमें लिखूंगा एंटर एनी नंबर। ये क्या काम करेगा? सबसे पहले रन टाइम में यूज़र को एक मैसेज शो होगा एंटर एनी नंबर का नाम से। उसके बाद मैं अपनी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्कैनर SC इज इक्वल टू में न्यू कीवर्ड के थ्रू हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन रन टाइम में इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन का यूज़ कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं रन टाइम में इनपुट लेने के लिए। अब स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है, नेक्स्ट इन नाम का मेथड होता है। मैं नेक्स्ट इन नाम का मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्कैनर क्लास का ही मेथड है, तो हमें स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इसको कॉल कराना होता है। नेक्स्ट इन मेथड क्या काम करता है? हमारी इंटीजर वैल्यूज़ को हमारे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराने का काम करता है। अब हमें अपना लॉजिक लिखना है, तो मैं सबसे पहले वाइल लूप का यूज़ करता हूँ। वाइल लूप में मैं अपनी कंडीशन दे रहा हूँ, अगर मेरा नंबर बड़ा है 0 से तो क्या कर दें हमारे को। तो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक भी बता देता हूँ कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र ने नंबर दिया 1 to 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमको इसका रिमाइंडर निकालना होगा। इस प्रोग्राम में हमको रिमाइंडर निकालना होगा। हमें 5 अलग करना होगा, 2 अलग करना होगा, 1 अलग करना होगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 अलग करा हुआ है, ये 2 अलग करा हुआ है और 1 अलग किया हुआ है। और उसके बाद हमें इन तीनों नंबरों को प्लस कराना होगा। तो अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपना रिमाइंडर लिख लेंगे। रिमाइंडर कैसे बनाते हैं हम? एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल मैं बना दूंगा। रिमाइंडर हम निकालते हैं कैसे? नंबर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू। तो ये हमारा रिमाइंडर निकाल देगा। सबसे पहले 5 अलग हो जाएगा, फिर 2 अलग हो जाएगा, फिर 1 अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग हो जाएगा। रिमाइंडर नाम के वेरिएबल को मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ रिमाइंडर नाम के वेरिएबल को। रिमाइंडर, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करवाना है। तो कैसे करवाएंगे हम प्लस? मैं एक सम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। उसमें मैं अपने जो भी रिमाइंडर आता रहेगा, जो भी इसकी वैल्यू आती रहेगी, सबसे पहले 5 आएगी, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्लस करवा रहा हूँ रिमाइंडर को, और अपने सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। और सम इज इक्वल टू में 0, मैं 0 से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे अपना क्वोशंट निकालना है। फर्स्ट टाइम में देखो, सिर्फ अगर मैं फर्स्ट टाइम में इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो 5 आएगा, लेकिन उसके बाद हमारा 12 क्वोशंट बच जाएगा। हाँ, 12 क्वोशंट बच जाएगा। तो उस क्वोशंट को भी तो मेरे को दोबारा वाइल लूप में रन करवाना है। तो अब उसके बाद मुझे अपना क्वोशंट यहाँ पर निकलवाना होगा। तो नंबर क्वोशंट कैसे निकालते हैं? डिवाइड ऑपरेटर के थ्रू। नंबर डिवाइड बाय 10, और इसको मैं अपने नंबर वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। तो ये अब यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 से कंपेयर करेगा। तो मैं आपको ड्राई रन करके भी समझाऊंगा इसके बाद, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। अभी अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा ताकि आपका ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ जाए। तो बस इतना काम करना है। उसके बाद हमें लूप से बाहर आ जाना है और अपनी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, और मैं लिखना है सम ऑफ डिजिट्स आर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का यूज़ किया और अपने सम वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। तो बस ये है हमारा सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम। काफ़ी इजी प्रोग्राम है। मैं इसके बाद आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा कि ये काम, इसकी वर्किंग कैसे चल रही है।
तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना। तो ये देखो सबसे पहले मेरे को रन टाइम में क्या मांग रहा है, एंटर एनी नंबर। लेट्स से यूज़र ने 1 to 5 एंटर करा, तो सम ऑफ डिजिट्स आर 8 आ रहा है, हमको प्रिंट कर रहा है 5, 2 और 5 + 2 7 होते हैं, 7 + 1 8 होते हैं। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं एक और बार ये और रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लो यूज़र ने करा 1 2 3, 3 + 2 5 + 1 6, तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहले यूज़र ने यहाँ पे अपना नंबर डाला। नंबर मान लो यूज़र ने 1 to 5 ही ले लेते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिखाया था। उसके बाद मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, जब तक मेरा नंबर बड़ा हो 1 to 5, 0 से बड़ा हो, 1 to 5 ये 0 से बड़ा है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। हम यहाँ पर आए, मैंने क्या कंडीशन व्हाइल लूप में एंटर करेगा, जैसी कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी, तो व्हाइल लूप में एंटर करा। मैंने सबसे पहले क्या दे रखा है, नंबर को डिवाइड करा दो 10 से और उसका रिमाइंडर जो भी होगा वो प्रिंट करा देगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर उसका रिमाइंडर निकालता है, ठीक है, रिमाइंडर निकालता है। तो नंबर हमारा क्या था, 1 to 5। अगर मैं 1 to 5 को मैं आपको एक बारी कैलकुलेटर के थ्रू भी समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। रिमाइंडर वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। अगर मैं 1 to 5 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो ये देखो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया और कोशेंट हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो मेरे रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा ये सम, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सम में क्या आ रहा है हमारा, मैंने लिख रखा है सम की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमारी 0, ठीक है। सम में क्या स्टोर होगा, सबसे पहले 0 स्टोर होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है 5। तो सम में क्या स्टोर हो गया हमारा, इस टाइम 5 स्टोर हो गया। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है मैंने, नंबर डिवाइड बाय 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बचा था 12, तो यहाँ पर हमारा नंबर में आ गया 12। अब ये दोबारा इस लूप में एंटर करेगा, व्हाइल लूप में। इस बारी ये 12 हो गया नंबर हमारा, अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ये इस लूप में इस व्हाइल लूप के अंदर आएगा। रिमाइंडर हमारा लास्ट रिमाइंडर 5 था, अब हमारा 12 आएगा। तो 12 को देखते हैं, देखो 12 डिवाइड बाय 10 क्या आ रहा है हमारा रिमाइंडर, इस बारी 2 आ रहा है। रिमाइंडर हमारा आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, सम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, हमारा सम की वैल्यू 5 थी, प्लस रिमाइंडर 2। अब क्या हो गया हमारा, सम में क्या आ गया हमारा, 5 + 2 होते 7 आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा हमारा, नंबर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन बचा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अभी ये दोबारा से इस व्हाइल लूप में एंटर करेगा और इस बार ये हमारा नंबर हो चुका है, नंबर की वैल्यू हो चुकी है 1, 1 अभी भी बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर ये व्हाइल लूप के अंदर एंटर करेगा। अब इसके बाद हम करेंगे अपने 1 को डिवाइड बाय 10, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 1 और कोशेंट बचा 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर बच गया 1 और क्वेश्चन बचा 0। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ पर मैंने क्या सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम प्लस रिमाइंडर। सम हमारा था 7 और रिमाइंडर हमारा क्या आया इस बारी 1 प्लस 1, तो क्या होता है ये 8 हो गया। तो इस बारी सम की वैल्यू हो गई 8 और हमारा क्वेश्चन क्या था इस बारी 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा नंबर में और ये फिर दोबारा से व्हाइल लूप में एंटर करेगा। तो 0 तो बड़ा नहीं होता 0 से, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे जो सम की वैल्यू थी उसके बाद मैंने इस व्हाइल लूप से बाहर आया और मैंने क्या प्रिंट करा दिया, सम ऑफ डिजिट्स आर, जो सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जो हमने अभी निकाल के दिखाई है, जो सम की वैल्यू वो हमारे को प्रिंट होके मिल रही है 8। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को पढ़ के और आपको रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू।